सबके बड़े भाई माननीय नारायण राणे जी, हमारी बड़ी बहन जिनका हाल में ही हमने जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया और जो सदैव यंग रहेगी, उनकी युवावस्था वास्तव में हम सबको प्रेरणा देती है। आज भी फोटोग्राफर जब पार्लियामेंट पे आती हैं, जब पार्लियामेंट पे बोलती हैं, कोई भी मंच पे हम उनको सुनते हैं तो वास्तव में she is truly a person who reflects grace, a person who reflects elegance, और हम सबको छोटे भाई के नाते साथ देने वाली हमारी बहन हेमा मालिनी जी, माननीय मंगल प्रसाद लोढ़ा जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री आशीष शेलार जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष मिश्रा जी, आज के आयोजक, सम्मानीय मंच और सभी महानुभाव। अटल जी हम सबके प्रिय रहे, हम सबके आदरणीय रहे और आज पुनः एक बार उनको हम सब श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं आज के इस अटल महाकुंभ में। अटल जी 1924 में पैदा हुए थे, तो एक प्रकार से आज से उनका सेंटेनरी ईयर भी शुरू हो रहा है और अगले वर्ष 25 दिसंबर को हम उनकी 100वीं जन्म जयंती मनाएंगे बड़े धूमधाम से। देश भर में अगले वर्ष से पर्व मनाया जाएगा और अटल जी की यादों को समय समय पर हम उजागर करते हैं। अटल जी सदैव अमर रहेंगे, सदैव हम सबके दिल में रहेंगे। आज गुड गवर्नेंस डे भी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे घोषित इससे किया था कि जिस मूल्यों के लिए, जिसका जिक्र अभी अभी अमरजीत जी भी कर रहे थे, जिन मूल्यों के लिए माननीय अटल जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जिस प्रकार से उन्होंने एक बेदाग राजनीतिक जीवन लगभग 60 वर्षों का इस देश में सेवा करते हुए गुजारा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को एक छोटी सी पार्टी से लेके बड़ी ऊंचाइयों तक और केंद्र में सरकार बनाने तक अपना जीवन खपाया, मैं समझता हूं हम सबके लिए प्रेरणा भी रहे हैं और हम सबको मार्ग भी दिखाया कि हमने कैसे शुचिता से राजनीतिक जीवन बिताना है। आज भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस है। मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी मेरे व्यक्तिगत बहुत निकट रहे, हमारे परिवार के निकट रहे और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने राजनीतिक काम किया। मुझे अभी भी याद आता है कैसे दिन भर और लेट रात तक लंबे लंबे दूर दराके के इलाकों में मीटिंगों के लिए उनको फिएट या एम्बेसडर कार में जाना पड़ता था। रात को 2, 3, 4 बजे कभी लौटते थे, दूर दूर मीटिंग करके। लेकिन अगले दिन फिर एक बार उतना ही तैयार रहते थे पुनः पार्टी के काम को बढ़ाने के लिए, जैसे कि पिछली रात सोने मिला हो या ना मिला हो उसका कोई चिंता नहीं। दिन रात पार्टी के लिए समर्पित, देश के लिए समर्पित। वास्तव में हम सबको बहुत प्रेरणा भी देते थे और बहुत शिक्षा भी देते थे देशभक्ति में, देश के लिए क्या जरूरतें हैं, देश के लिए किस प्रकार से सोचना चाहिए। और अगर हम वैसे युवा युवती तो आज के दिन
हमें पता नहीं किस परिस्थितियों में देश की कमान उन्होंने संभाली थी, पर हम सब जो थोड़े बुजुर्ग हैं, हम जब याद करते हैं 1998 में 1998 जो भारत में अनिश्चितता की काल था, एक के बाद एक कोएलिशन सरकारें आई थी। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने भ्रष्टाचार की कांड बहुत सारे उजागर हुए थे। उसके बाद जो सरकारें आई वो चंद दिनों की सरकारें रही। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिर रही थी। एक कमजोर अर्थव्यवस्था अटल जी के भाग में आई थी जब उन्होंने सरकार की कमान संभाली, लेकिन उनके जो 6 वर्ष थे सरकार के, उसमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे सामने है। चाहे वो पोखरण का न्यूक्लियर विस्फोट हो 1998 में, जिसने देश को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध किया। चाहे वो कारगिल के युद्ध में विजय हो 1999 में, जिससे देश का आत्मविश्वास बना, देश का एक नई ऊर्जा आई कि हम किसी भी प्रकार के आक्रमण का सामना कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो तेज गति से विकास हुआ उनके समय में, चाहे वो जीडीपी के मापदंड देखे तो मुझे लगता है 1998 में 4.4 के प्रति जीडीपी की ग्रोथ उन्होंने विरासत में ली। और जब 2004 में उन्होंने कमान छोड़ी, तब देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 8.4 थी, लगभग 2 गुना उन्होंने जीडीपी की ग्रोथ बनाई। और हर पहलू पे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो ब्याज के दर हो, चाहे वो भारत की विदेशी मुद्रा का खजाना हो, जिसमें उन्होंने, जहां तक मुझे याद है, लगभग $29 बिलियन विरासत में उन्होंने 1998 में मिले थे, और उसको 3 गुना करके $104 बिलियन पे उन्होंने 2004 में सरकार छोड़ी थी। उनके समय के विकास के कार्य हम सब याद करें तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल उस समय में बना था। देश भर में एक बड़ा जाल बिछाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, और अलग अलग पहलू से उन्होंने देश का सामर्थ्य सामने उजागर किया था। ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल है, वो भी एक प्रकार से इन्हीं परिस्थितियों से शुरू होके 2014 में अगर हम याद करें तो फिर एक बार कांग्रेस ने विकास की दर को बहुत कम कर दिया था। मेरे ख्याल से शायद 4-4.5% तब भी 2014 में भी विकास की दर थी। महंगाई चरम सीमा पे थी, डबल डिजिट महंगाई 2012-13 की, 14 की हम सबको याद है। इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा का खजाना बड़ा कमजोर था 2014 में, और भारत को एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी के रूप में विश्व में पहचाना जाता था, यानी विश्व की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक थी। तो आप सिमिलरिटी देखिए 2014 की और 1998, लगभग एक प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारे दोनों भाजपा के प्रधानमंत्री को विरासत में मिली थी। और ये बताता है कि जब जब कांग्रेस राज्य में आती है तो कांग्रेस खजाने को लुटाती है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है, लोगों के जीवन को ध्वस्त करती है, और एक प्रकार से पूरे शासन में एक दीमक की तरह देश को कमजोर करने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभालने के बाद अलग अलग योजनाओं से देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुंचे, देश के हर घर तक विकास का लाभ पहुंचे। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जिससे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है,
चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिससे 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में अपना स्वयं का घर मिला हो, चाहे वो ये सुनिश्चित करने की बात हो कि हर घर तक बिजली पहुंचे, हर किसान को बिजली पहुंचे, हर घर तक पेयजल पहुंचे, हर घर तक डिजिटल कनेक्टिविटी हो, हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत कुकिंग गैस सिलेंडर पहुंचे, हमारे युवा युवतियों को अच्छी शिक्षा मिले, 60 करोड़ से अधिक भाई बहनों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज हो, देश का विकास तेज गति से हो। आज हम विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, फ्रैजाइल 5 टू टॉप 5। और आप सबके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे टर्म में 2024 के बाद जल्द ही हम देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जो आगे का कार्यकाल है उसमें मोदी जी ने तय किया, एक संकल्प लिया है कि 2047 तक जब हम 100 वर्ष भारत की आजादी के मनाएंगे, तब हम एक विकसित देश बन के उभरेंगे, जिसमें देश के हर व्यक्ति का एक उज्जवल भविष्य की गारंटी मोदी जी ने दी है। और हम सब जानते हैं मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अटल जी के पद चिन्ह पे चलने वाली मोदी सरकार एक संकल्प लेके निकली है इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने, एक संकल्प लेके निकली है कि देश में नारियों का सम्मान हो और नारी शक्ति देश की विकास यात्रा को और आगे तेज गति से बढ़ाए। संकल्प लेके निकली है कि किसानों को एक उज्जवल भविष्य मिले। संकल्प लेके चल पड़ी है कि चाहे वो उद्योग व्यापार जगत हो, सूक्ष्म लघु उद्योग हो, हर प्रकार से औद्योगिक विकास और देश की एक मजबूत अर्थव्यवस्था आगे पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल जी के दिखाए हुए पद चिन्ह पे आगे काम किया, जिसमें सारे समाज को लेके आगे बढ़ने की बात अटल जी ने की थी। अटल जी ने बात की थी कि अगर परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, मेरे कार्यकर्ता का पद कभी कोई मुझसे छीन नहीं सकता। वो बात हर भाजपा के कार्यकर्ता को प्रेरणा देती है। और हाल में हमने देखा कैसे 3 राज्यों में मुख्यमंत्री जब चयन हो रहे थे, तब तीनों राज्यों में सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का पद देके एक हर कार्यकर्ता का उत्साह और उनका सम्मान करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। अटल जी हम सबके लिए मार्गदर्शक थे। उन्होंने हम सबको एक शुद्ध जीवन से एक एग्जाम्पल छोड़ा है, जो एक एक भाजपा के कार्यकर्ता के लिए रोशनी देता है, हम सबको आगे काम करने का बल देता है। अटल जी ने बात रखी थी कि हम सबको कदम मिला के चलना हो, और मोदी जी ने वही बात सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो इस देश को दिया है, देश के हर व्यक्ति को एक आत्मसम्मान का जीवन, देश के जो वंचित, शोषित, पीड़ित रहे, उन सब के लिए एक अच्छा भविष्य, गरीब कल्याण और सुशासन का राज्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश के समक्ष रखा है, मैं समझता हूं सही माने में यही अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि है। आइए हम सब मिलकर अटल जी के दिए हुए पद चिन्ह पर अच्छे कार्यकर्ता के रूप में यही श्रद्धांजलि दे, नए भारत के निर्माण को जो अटल जी ने दिशा दी थी उसको हम सब पूरा करें। उस सब के लिए हम भी अपना जीवन खपा दें, हम भी अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।